एक पुरानी किताब खोलते ही एक सूखा हुआ फूल जमीन पर गिर गया। मैंने झुककर उसे उठाया। फूल तकरीबन 15 साल पुराना था। इसके रंग मांद पड़ चुके थे, पंखड़ियां खश्क हो चुकी थी, मगर इसके नीचे रखा हुआ छोटा सा कागज अब भी महफूज था। मैंने कागज खोला, इस पर लिखा था ये फूल मर गया, मगर जिस दिन तुमने उसे दिया था मेरी मोहब्बत 80 दिन हमेशा के लिए जिंदा हो गई थी। मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि मैं इस लिखाई को जानता था। ये 80 की लिखाई थी। वही लड़की जैसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। सूखा हुआ ये फूल फिर से खुशबू दे गया, जिसे भूला समझा था। वो दिल में फिर रह गया। वक्त ने रंग छीन लिए, याद मगर बाकी रही। मोहब्बत खामोश हो गई, मगर कभी खत्म ना हुई। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई थी। वो खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। मैं एक किताब तलाश करते हुए इस मेज के करीब पहुंचा। इसने किताब बंद की और पूछा, आपको शायरी पसंद है? मैंने कहा कभी कभी। वो मुस्कुराई, जो लोग शायरी को कभी कभी पसंद करते हैं, वो अक्सर मोहब्बत को भी देर से समझते हैं। मैंने पूछा और आप? वो बोली, मैं मोहब्बत को किताबों से पहले समझ गई थी। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो एक दिन मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। मोहब्बत की शुरुआत हम रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। वो हमेशा खिड़की के पास बैठती। मैं जानबूझकर 80 मेज के करीब किताबें तलाश करता। एक दिन वो हंसकर बोली, आपको बाकरी इतनी किताबें चाहिए होती है? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने जवाब दिया, शायद मुझे किताबों से ज्यादा ये मेज पसंद है। वो मुस्कुराई, इसके गालों पर हल्की सी सरखी आ गई। इस दिन हमारी खामोशी भी एक गुफ्तगू बन गई। वो फूल। एक शाम हम लाइब्रेरी से बाहर निकले। बारिश रख चकी थी। सड़क के किनारे गुलाब के फूलों की दुकान थी। मैंने एक सरख गुलाब खरीदा। वो हैरान हुई। ये किस लिए? मैंने कहा आपके लिए। वो बोली, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि आज पहली बार मुझे लगा है कि ये फूल भी कम खूबसूरत है। वो हंसती। बहुत बातें बनाते हैं आप। मैंने कहा बातें नहीं, एहसास है। इसने फूल ले लिया और बहुत देर तक उसे देखती रही। एक ख्वाब हमने मुस्तकबिल
भरा हो। मैं चाहता था कि घर के सहने गुलाब हो। वो बोली तुम गिलात लगाना, मैं इनका ख्याल रखूंगी। मैंने कहा और अगर गुलाब मर गए, वो बोली मैं लगा लेंगे। मैंने पूछा और अगर मुहब्बत मुश्किल हो गई, वो मेरी तरफ देखकर बोली तुमसे भी पानी देना पड़ेगा। जुदाई का आगाज, मगर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी। इसने मुझे फोन किया, इसकी आवाज कांप रही थी। हमें मिलना होगा। मैं फौरन लाई दरीरी पेचा। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय कर दी गई है। मैं खामोश हो गया। फिर पूछा और तुम? वो बोली मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मैंने कहा एक पुरानी किताब खोलते ही एक सोखा हुआ फूल जमीन पर गिर गया। मैंने झुककर उसे उठाया। फूल तकरीबन 15 साल पुराना था। इसके रंग मांद पड़ चुके थे, पंखड़ियां खश्क हो चुकी थी, मगर इसके नीचे रखा हुआ छोटा सा कागज अब भी महफूज था। मैंने कागज खोला, इस पर लिखा था ये फूल मर गया, मगर जिस दिन तुमने उसे दिया था, मेरी मोहब्बत 80 दिन हमेशा के लिए जिंदा हो गई थी। मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि मैं इस लिखाई को जानता था। ये 80 की लिखाई थी। वही लड़की जैसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। सूखा हुआ ये फूल फिर से खुशबू दे गया, जिसे भूला समझा था। वो दिल में फिर रह गया। वक्त ने रंग छीन लिए, याद मगर बाकी रही। मोहब्बत खामोश हो गई, मगर कभी खत्म ना हुई। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई थी। वो खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। मैं एक किताब तलाश करते हुए इस मेज के करीब पहुंचा। इसने किताब बंद की और पूछा, आपको शायरी पसंद है? मैंने कहा कभी कभी। वो मुस्कुराई, जो लोग शायरी को कभी कभी पसंद करते हैं, वो अक्सर मोहब्बत को भी देर से समझते हैं। मैंने पूछा और आप? वो बोली मैं मोहब्बत को किताबों से पहले समझ गई थी। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो एक दिन मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। मोहब्बत की शुरुआत हम रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। वो हमेशा खिड़की के पास बैठती। मैं जानबूझकर 80 मेज के करीब किताबें तलाश करता। एक दिन वो हंसकर बोली, आपको बाकरी इतनी किताबें चाहिए होती है? मैंने कहा नहीं,
फिर मैंने जवाब दिया, शायद मुझे किताबों से ज्यादा ये मेज पसंद है। वो मुस्कुराई, इसके गालों पर हल्की सी सरखी आ गई। इस दिन हमारी खामोशी भी एक गुफ्तगू बन गई। वो फूल एक शाम हम लाइब्रेरी से बाहर निकले। बारिश रक चकी थी, सड़क के किनारे गुलाब के फूलों की दुकान थी। मैंने एक सरख गुलाब खरीदा। वो हैरान हुई, ये किस लिए? मैंने कहा, आपके लिए। वो बोली, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि आज पहली बार मुझे लगा है कि ये फूल भी कम खूबसूरत है। वो हंसती, बहुत बातें बनाते हैं आप। मैंने कहा, बातें नहीं एहसास है। इसने फूल ले लिया और बहुत देर तक उसे देखती रही। एक ख्वाब, हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। वो चाहती थी कि हमारा घर किताबों से भरा हो। मैं चाहता था कि घर के सहने गुलाब हो। वो बोली, तुम गुलाब लगाना, मैं इनका ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, और अगर गुलाब मर गए, वो बोली, मैं लगा लेंगे। मैंने पूछा, और अगर मोहब्बत मुश्किल हो गई, वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुमसे भी पानी देना पड़ेगा। जुदाई का आगाज, मगर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी। इसने मुझे फोन किया, इसकी आवाज कांप रही थी। हमें मिलना होगा। मैं फौरन लाइब्रेरी पहुंचा। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय कर दी गई है। मैं खामोश हो गया। फिर पूछा, और तुम? वो बोली, मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मैंने कहा, एक पुरानी किताब खोलते ही एक सोखा हुआ फूल जमीन पर गिर गया। मैंने झुककर उसे उठाया। फूल तकरीबन 15 साल पुराना था। इसके रंग माद पड़ चुके थे, पंखड़ियां खश्क हो चुकी थी, मगर इसके नीचे रखा हुआ छोटा सा कागज अब भी महफूज था। मैंने कागज खोला, इस पर लिखा था, ये फूल मर गया, मगर जिस दिन तुमने उसे दिया था, मेरी मोहब्बत 80 दिन हमेशा के लिए जिंदा हो गई थी। मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि मैं इस लिखाई को जानता था। ये 80 की लिखाई थी। वही लड़की जैसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। सोखा हुआ ये फूल फिर से खुशबू दे गया, जिसे भूला समझा था। वो दिल में फिर रह गया। वक्त ने रंग छीन लिए, याद मगर बाकी रही। मोहब्बत खामोश हो गई, मगर कभी खत्म ना हुई। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई थी। वो खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो
रही थी। मैं एक किताब तलाश करते हुए इस मेज के करीब पहुंचा। इसने किताब बंद की और पूछा, आपको शायरी पसंद है? मैंने कहा कभी कभी। वो मुस्कुराई, जो लोग शायरी को कभी कभी पसंद करते हैं, वो अक्सर मोहब्बत को भी देर से समझते हैं। मैंने पूछा, और आप? वो बोली, मैं मोहब्बत को किताबों से पहले समझ गई थी। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो एक दिन मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। मोहब्बत की शुरुआत हम रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। वो हमेशा खिड़की के पास बैठती। मैं जानबूझकर असी मेज के करीब किताबें तलाश करता। एक दिन वो हंसकर बोली, आपको बाकरी इतनी किताबें चाहिए होती है? मैंने कहा नहीं। फिर? मैंने जवाब दिया, शायद मुझे किताबों से ज्यादा ये मेज पसंद है। वो मुस्कुराई, इसके गालों पर हल्की सी सरखी आ गई। इस दिन हमारी खामोशी भी एक गुफ्तगू बन गई। वो फूल। एक शाम हम लाइब्रेरी से बाहर निकले। बारिश रक चकी थी। सड़क के किनारे गुलाब के फूलों की दुकान थी। मैंने एक सरख गुलाब खरीदा। वो हैरान हुई। ये किस लिए? मैंने कहा, आपके लिए। वो बोली, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि आज पहली बार मुझे लगा है कि ये फूल भी कम खूबसूरत है। वो हंसती। बहुत बातें बनाते हैं आप। मैंने कहा, बातें नहीं, एहसास है। इसने फूल ले लिया और बहुत देर तक उसे देखती रही। एक ख्वाब। हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। वो चाहती थी कि हमारा घर किताबों से भरा हो। मैं चाहता था कि घर के सहन में गुलाब हो। वो बोली, तुम गुलाब लगाना, मैं इनका ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, और अगर गुलाब मर गए, वो बोली, मैं लगा लेंगे। मैंने पूछा, और अगर मोहब्बत मुश्किल हो गई, वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुमसे भी पानी देना पड़ेगा। जुदाई का आगाज, मगर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी। इसने मुझे फोन किया, इसकी आवाज कांप रही थी। हमें मिलना होगा। मैं फौरन लाइब्रेरी पहुंचा। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय कर दी गई है। मैं खामोश हो गया। फिर पूछा, और तुम? वो बोली, मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मैंने कहा, एक पुरानी किताब खोलते ही एक सूखा हुआ फूल जमीन पर गिर गया। मैंने झुककर उसे उठाया। फूल तकरीबन 15 साल पुराना था। इसके रंग मांद पड़ चुके थे, पंखड़ियां खश्क हो चुकी थी, मगर इसके नीचे रखा हुआ छोटा सा कागज अब भी महफूज था।
इस पर लिखा था, ये फूल मर गया मगर जिस दिन तुमने उसे दिया था, मेरी मोहब्बत 80 दिन हमेशा के लिए जिंदा हो गई थी। मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि मैं इस लिखाई को जानता था। ये 80 की लिखाई थी। वही लड़की जैसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। सूखा हुआ ये फूल फिर से खुशबू दे गया, जिसे भूला समझा था। वो दिल में फिर रह गया। वक्त ने रंग छीन लिए, याद मगर बाकी रही। मोहब्बत खामोश हो गई मगर कभी खत्म ना हुई। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई थी। वो खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। मैं एक किताब तलाश करते हुए इस मेज के करीब पहुंचा। इसने किताब बंद की और पूछा, आपको शायरी पसंद है? मैंने कहा कभी कभी। वो मुस्कुराई, जो लोग शायरी को कभी कभी पसंद करते हैं, वो अक्सर मोहब्बत को भी देर से समझते हैं। मैंने पूछा, और आप? वो बोली, मैं मोहब्बत को किताबों से पहले समझ गई थी। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो एक दिन मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। मोहब्बत की शुरुआत हम रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। वो हमेशा खिड़की के पास बैठती। मैं जानबूझकर 80 मेज के करीब किताबें तलाश करता। एक दिन वो हंसकर बोली, आपको बाकरी इतनी किताबें चाहिए होती है? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने जवाब दिया, शायद मुझे किताबों से ज्यादा ये मेज पसंद है। वो मुस्कुराई, इसके गालों पर हल्की सी सरखी आ गई। इस दिन हमारी खामोशी भी एक गुफ्तगू बन गई। वो फूल। एक शाम हम लाइब्रेरी से बाहर निकले। बारिश रक चकी थी। सड़क के किनारे गुलाब के फूलों की दुकान थी। मैंने एक सरख गुलाब खरीदा। वो हैरान हुई। ये किस लिए? मैंने कहा, आपके लिए। वो बोली, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि आज पहली बार मुझे लगा है कि ये फूल भी कम खूबसूरत है। वो हंसती। बहुत बातें बनाते हैं आप। मैंने कहा, बातें नहीं एहसास है। इसने फूल ले लिया और बहुत देर तक उसे देखती रही। एक ख्वाब। हमने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। वो चाहती थी कि हमारा घर किताबों से भरा हो। मैं चाहता था कि घर के सहने गुलाब हो। तो बोली, तुम गुलाब लगाना, मैं इनका ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, और अगर गुलाब मर गए, वो बोली, मैं लगा लेंगे। मैंने पूछा, और अगर मोहब्बत मुश्किल हो गई, वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुमसे भी पानी देना पड़ेगा। जुदाई का आगाज, मगर एक दिन इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी। इसने मुझे फोन किया, इसकी आवाज कांप रही
बैठी थी, हमें मिलना होगा। मैं फौरन लाई दरीरी पे चाह, वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय कर दी गई है। मैं खामोश हो गया, फिर पूछा और तुम? वो बोली मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मैंने कहा एक पुरानी किताब खोलते ही एक सूखा हुआ फूल जमीन पर गिर गया। मैंने झुककर उसे उठाया। फूल तकरीबन 15 साल पुराना था। इसके रंग माद पड़